अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं काले जादू के ज़ेरे असर आदमी की एक सच्ची कहानी। ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे सगे फूफा जान की कहानी है और मुझे मेरी अम्मी अब्बू ने सुनाई है। आंखों देखा हाल मेरे अब्बू की ज़ुबानी सुनिए। ये अब से तकरीबन 40 साल पुरानी बात है। मेरी और मेरी छोटी बहन की एक साथ शादी हुई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन शादी के थोड़े ही अरसे बाद मेरा बहनोई बीमार रहने लगा। उन्हें बहुत जगह दिखाया गया, मुख्तलिफ टेस्ट भी हुए, झाड़ फूंक भी करवाई गई, लेकिन इसका मर्ज था कि ख़त्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। न जाने कौन सा मर्ज था कि डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था। बहनोई ठीक होने की बजाय दिन ब दिन सूखता जा रहा था, जो हम सब के लिए तकलीफ़ का बाइस था। मेरी बहन जो अभी नई नई दुल्हन थी, वो अलग फ़िक्र में घुल रही थी। इसकी आंखों में हर वक्त नमी छाई रहती थी। वो हंसना भूल गई थी। इसके चेहरे पर उदासी वीरानी सी छाकर रह गई थी। हम सब इसको समझाते, तसल्ली देते, लेकिन वो रो देती थी, जिससे हम सब अज़ियत में मुब्तला थे। मेरा बहनोई इकलौता था, माँ बाप नहीं थे। एक सिर्फ शादीशुदा बहन थी और एक चचा थे जो इसके घर के बराबर रहते थे। अब बहनोई की बीमारी की वजह से इसका कारोबार वही देख रहे थे, क्योंकि बहनोई शदीद बीमार था। फिर एक दिन मुझसे मेरी बहन की परेशानी नहीं देखी गई, तो मैं बहन और बहनोई को अपने घर ले आया कि जब तक बहनोई ठीक नहीं हो जाते तो ये मेरे साथ रहेंगे। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब मायूस हो गए। बहन को मेरे घर आए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन हमें कहीं कामयाबी नहीं मिली थी। मैं कितने आमलों को भी दिखा चुका था, लेकिन सबका यही कहना था कि अब इनमें कुछ बचा ही नहीं, बहुत सख्त अमल है, हमारे बस की बात नहीं। मैंने ये बात अपनी बहन से छुपाई थी, क्योंकि वो और परेशान हो जाती। मैं अंदर ही अंदर फिक्र में घुल रहा था। मेरा बहनोई मर रहा था और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे दिन रात अंगारों पर गुजर रहे थे। मैं सारी सारी रात जाकर टहलता रहता था और दीमक की तरह अंदर ही अंदर मैं खोखला हो रहा था। एक रोज़ मैं चाय के होटल पर बैठा हुआ था, सोचों में डूबा हुआ था कि साथ वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठा और इसने पानी का जग और गिलास मंगवाया। वेटर इसको पानी का जग और गिलास देकर चला गया। आदमी ने दोबारा आवाज़ दी और कहा कि मैंने तुमसे पानी का जग मंगवाया था और तुम दूध क्यों ले आए। वेटर ने बड़ी हैरत से देखा और जग में देखा तो इसमें वाकई दूध था। वेटर ने कहा कि पता नहीं साहब, मैं तो पानी ही लेकर आया था, चले मैं दोबारा ले आता हूँ। जैसे इसने जग उठाया तो इसमें पानी था। इसने कहा कि साहब आप तो तंग कर रहे हो, इसमें पानी ही तो है। तो इसने जग वापस टेबल पर रख दिया। मेरी तवज्जो इनकी तरफ हो गई। एक अजीब बात यह हुई कि जग वेटर के हाथों में था तो इसमें पानी था, लेकिन जैसे इस शख्स ने इस जग को हाथ लगाया तो वो दूध में तब्दील हो गया। ये सब कुछ मेरी नज़रों के सामने हुआ। मैंने ये सब पहली दफ़ा देखा और मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। वेटर जा चुका था। मेरे कानों में इस शख्स की आवाज़ आई कि परेशान लग रहे हो, क्या बात है। मैंने इसको देखा, वो बहुत मुहज़्ज़िब और ख़ानदानी लग रहा था। कोई जादूगर या जाली आमिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, शलवार कमीज पहनी हुई थी। मैं चुप रहा तो मुझे बोला कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं कुछ काम आ सकूं। तो मैंने सोचा चलो एक तजर्बा और सही, शायद ही मेरे काम आ सके। मैंने इसको अपनी सारी बात बता दी। वो बहुत तहम्मुल से गर्दन झुकाए मेरी सारी बात सुनता रहा। जब मेरी बात ख़त्म हुई तो इसने कहा, क्या तुम मुझे अभी अपने बहनोई को दिखा सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं, वो मेरे ही घर पर हैं और मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इनका इलाज शुरू हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी मेरे साथ चलने पर रजामंद हो जाएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि चलो, और मैं इनको अपने घर ले आया। घर आकर मैंने अपनी अम्मी, बीवी और बहन को दूसरे कमरे में भेजा और मैंने आमिल साहब को अंदर बुला लिया। उन्होंने मेरे बहनोई को देखा, थोड़ी देर हिसाब किताब किया। इनके चेहरे पर परेशानी आ गई। उन्होंने कहा, जल्दी से अंगीठी पर सरसों का तेल गरम करो। मैंने फ़ौरन हुक्म की तामील की
اور ایک کڑھائی میں تیل گرم ہونے رکھ دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو عامل صاحب نے تازہ وضو کیا اور کچھ پڑھتے ہوئے اپنا گیلا پیر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ میں کام کر رہ گیا کیونکہ کوئی عام آدمی اس کھولتے ہوئے تیل میں اپنی انگلی بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ تھوڑی سی چھن کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد انہوں نے اپنا پیر واپس نکال لیا۔ پیر بالکل صحیح تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پیر صاف کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہارے بہنوئی پر زبردست کالا جادو کروایا گیا ہے، جس کی مدت اب ختم ہونے والی ہے، یعنی تمہارے بہنوئی کے پاس اب وقت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یعنی کوئی میرے بہنوئی کو مروانا چاہتا ہے، لیکن کون؟ انہوں نے کہا دیکھو تمہارے بہنوئی کا کوئی عزیز ہے اور مرد ہے جو تمہارے بہنوئی کی جان لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب یہ تو تمہیں بہتر معلوم ہوگا کہ تمہارے بہنوئی کے مرنے سے کس کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا لیکن میرے بہنوئی کی تو صرف ایک ہی بہن ہے اور وہ بیوہ ہے، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی کفالت بھی میرے بہنوئی کے کاروبار سے ہوتی ہے۔ ہاں ایک چچا ہیں، وہ بہت ہی نیک انسان ہیں، آج کل بہنوئی کا کاروبار بھی وہی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کل نیکی بدی کو کون دیکھتا ہے، دولت اتنی بری شے ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور تم چچا کی بات کرتے ہو۔ تم نے بتایا کہ تمہارا بہنوئی اکلوتا ہے، یعنی اپنے چچا کا اکلوتا بھتیجا، یعنی ان کے بھائی کی جائیداد کا وارث ہے، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ زندہ رہے اور جائیداد پر عیش کرے؟ وہ تو سب کچھ ہتھیانا چاہیں گے۔ مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی دولت کے لیے اتنا گر سکتا ہے کہ اپنے ہی خون کی جان لینا چاہے؟ عامل صاحب نے کہا اس کو چھوڑو، ہم تمہیں شکل دکھا دیں گے، تم خود پہچان لینا، فی الحال کام کی بات کرتے ہیں۔ تم ہمیں کیا نذرانہ دے سکتے ہو اپنے بہنوئی کے علاج کے لیے؟ اس سے پہلے ہماری چند باتیں تم سن لو۔ ہم اصلی سید ہیں اور یہ خاندانی عمل ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بخشا ہے۔ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صرف ضرورت کے تحت سال میں 1 یا 2 بار کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے بہنوئی پر بہت سخت موت کی ہانڈی کا عمل کروایا گیا ہے، جس سے موت یقینی ہوتی ہے، اور تمہارے بہنوئی کی مدت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بھی عامل اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، بہت سخت عمل ہے۔ اب بتاؤ۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدارا شاہ صاحب، اللہ کے بعد آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، میں آپ کی زندگی بھر غلامی کرنے کو تیار ہوں، بس میرے بہنوئی کو بچا لیجئے، میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور علاج کریں گے، بلکہ ہم آئے ہی اسی لیے ہیں، لیکن کیا تم اس عمل کی کاٹ کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا آپ بتائیے، میں کیسے بھی کر کے اسے برداشت کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ویسے تو اس کام کے 10,000 بنتے ہیں، لیکن تم 6,000 دے دینا، کہو منظور ہے؟ اس زمانے میں 6,000 بھی بہت بڑی رقم تھی، اور میں اپنے بہنوئی کے علاج پر بہت پیسہ برباد کر چکا تھا۔ میرا بھی اپنا کاروبار تھا اور میں ہر قیمت پر اپنی بہن کو اجڑنے سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا جی شاہ صاحب مجھے منظور ہے۔ شاہ صاحب نے کہا تو پھر سنو، یہ جو ابھی ہم نے تیل تیار کیا ہے، یہ آج رات سے ہی اس تیل کی مالش شروع کر دو۔ یاد رہے مالش پورے جسم پر کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی کام پرسوں کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ کامیابی حاصل ہوگی۔ اور وہ چلے گئے۔ میں نے گھر میں آ کر خواتین کو ساری بات بتائی، ان کو تسلی دی کہ اب جلدی دلہا بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری باتیں سن کر میری بہن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ بہرحال میں بہنوئی کے کمرے میں آیا، وہ بے سود پڑے تھے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا، صرف چند مہینوں میں ہی ان کی کیا سے کیا حالت ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی کہا کرتی تھی کہ خون سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خون سفید نہیں سیاہ ہو گئے ہیں۔ تبھی محبت، مروت، احساس کا کوئی رنگ اثر انداز نہیں ہوتا، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بے حسی کے ہاتھوں تاریکیوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اور کالا جادو اتنا خطرناک اور گندا عمل ہے کہ کروانے والا اگر مسلمان ہو تو اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو جانتے بوجھتے جہنم میں گرتے ہیں اور مسلمان ہو کر خوف خدا نہیں کرتے اور اتنا کبیح فعل سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے دلہا بھائی کی مالش کی اور 3 دن کرتا رہا۔
तीसरे रोज़ वादे के मुताबिक शाह साहब खुद ही आ गए। दोपहर का वक्त था। मैं इनको लेकर दूल्हा भाई के कमरे की तरफ चला गया। उन्होंने मुझे कहा कि आज हमें बड़ा अमल करना है, इजाज़त है? मैंने कहा जी शाह साहब, जैसे मर्ज़ी कर लें। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा तो नहीं है घर में? मैंने कहा जी नहीं, सिर्फ ख़वातीन हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो, इन सबको एक कमरे में रहने की हिदायत कर दो और ताकीद कर दो कि कमरे से बाहर ना निकलें। अमल बहुत सख्त है। दरअसल आज हम हांडी यहाँ बुलवाएंगे। मैं अंदर घर की तरफ चला गया और सब ख़वातीन को कमरे के अंदर रहने की ताकीद करता हुआ शाह साहब के पास आ गया। मैं जब कमरे में आया तो दूल्हा भाई कमरे में खड़े थे और शाह साहब कुछ पढ़ते हुए इनका हिसार कर रहे थे। दूल्हा भाई में न जाने कैसे खड़े होने की ताकत आ गई थी। शायद ये इस तेल का कमाल था जो मालिश करने के लिए दिया गया था, और मैंने बिला नागा 3 दिन तक इस तेल की मालिश की थी। इसलिए दूल्हा भाई बड़ी हिम्मत से दीवार से लगे खड़े थे। शाह साहब ने दूल्हा भाई को कहा, बेटा तुम्हें किसी भी सूरत में इस हिसार से बाहर नहीं निकलना, वरना सारा अमल उल्टा पड़ जाएगा। यहीं खड़े रहो अमल ख़त्म होने तक। तो उन्होंने जी कहकर सर झुका दिया। इसके बाद शाह साहब ने मेरा भी हिसार किया और फिर दायरा बनाकर हिसार करके खुद भी बैठ गए और अमल शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे में मौजूद रोशनदान में ज़बरदस्त गड़गड़ाहट होने लगी। मैंने चौंक कर रोशनदान की तरफ देखा तो वहाँ हांडी फंसी हुई थी। हांडी को आता देखकर शाह साहब के अमल में तेज़ी आ गई और वो बुलंद आवाज़ में कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे शाह साहब की आवाज़ बुलंद हो रही थी, हांडी की गिड़गिड़ाहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही थी। फिर शाह साहब ने इसको कसम दी, तुझे हज़रत सुलेमान की कसम है, नीचे आ जा। जैसे ही ये अल्फाज दोहराए, हांडी ज़ोरदार गिड़गिड़ाहट के साथ कमरे में उतरी। थोड़ी सी चकराने के बाद वो ज़ोरदार धमाके से ज़मीन पर गिरकर फट गई। इसके गिरने की आवाज़ इतनी शदीद थी कि जैसे बम फटा हो। हमने अपने कान बंद कर लिए। दूसरे कमरे में मौजूद ख़वातीन के दिल भी दहल गए होंगे। हांडी फटी तो इसके अंदर मौजूद सारा सामान बिखर गया। न जाने क्या क्या चीज़ें थीं। काबिले ज़िक्र चीज़ एक पुतला था जिस पर दूल्हा भाई का नाम लिखा हुआ था। मैं हैरान निगाहों से इस पुतले और सामान को देख रहा था कि शाह साहब ने मुझे कहा, जल्दी से एक बाल्टी में पानी लेकर आओ। मैं दौड़कर पानी से भरी बाल्टी उठा लाया। शाह साहब ने बेलचे की मदद से वो सारा सामान इस बाल्टी में डाल दिया। इस सामान से बुरी तरह धुएं उठ रहे थे और इस तरह खोल रहा था जैसे चूना उबल रहा हो। थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने शाह साहब की हिदायत पर सबसे पहले दूल्हा भाई को इनके बिस्तर तक पहुंचाकर लिटा दिया, क्योंकि वो बुरी तरह चकरा रहे थे और इतनी बुरी तरह कांप रहे थे जैसे मीलों भाग कर आए हों। मैंने इन्हें पानी पिलाया। शाह साहब ने दूल्हा भाई को कहा, बेफिक्र होकर आराम करो बेटा, अब कोई ख़तरा नहीं है, तुम बिल्कुल महफूज हो। अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारे दुश्मनों के इरादे मिट्टी में मिल गए हैं। अब इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे। मैंने कहा, शाह साहब आपने मेरी बहन का सुहाग गुजरने से बचाकर जो मुझ पर एहसान किया है, मैं इसके लिए किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? वो बोले, नहीं बेटा, मैं तो वसीला हूँ अल्लाह ताला की रहमत का। इसने हमें कामयाबी दी, सारी तारीफ़ें इसी के लिए हैं। उन्होंने कहा, अब ये हांडी का जो सामान है ये रात की तारीकी में जाकर कब्रिस्तान में दफना देना और बस हमें दुआओं में याद रखना। शाह साहब को मैंने हदिया नजराना देकर रुखसत किया और वो पोटली जो शाह साहब ने बांधी थी मैंने एहतियात से रख ली। घर के सब अफराद ने सजदाए शुक्र अदा किया कि इस पाक परवरदिगार ने शाह साहब को हमारे लिए वसीला बनाकर भेजा, वरना इस मौत की हांडी की मुद्दत ख़त्म होने में चंद दिन बाकी रह गए थे। रात में कब्रिस्तान जाकर मैंने वो पोटली बड़ी एहतियात से गड़ा खोद कर दफना दी। इतने साल गुजर जाने के बाद भी जब ये वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ ये बात काबिले ज़िक्र है कि मेरे बहनोई की तबीयत इस अमल के फ़ौरन बाद ही संभलनी शुरू हो गई थी और अब वो माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। ये अलग दास्तान है कि उन्होंने अपने चचा से किस तरह जान छुड़वाई थी। ऐसी ही दिलचस्प और खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिए।